हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में हिमालय की तलहटी में बिलासपुर नामक एक नगर बसा हुआ था। उस नगर का राजा था विनयशील। विनयशील की आयु जब ढलने लगी तो उसकी जवान रानियों ने उसकी उपेक्षा करनी शुरू कर दी। इससे राजा बहुत चिंतित हुआ। वो अपना यौवन पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगा। एक दिन उसने अपने राजवैद्य तरुण चंद्र को बुलवाया और उससे कहा, वैद्यराज, क्या आप कोई ऐसी दवा तैयार कर सकते हैं जिससे मैं फिर से यौवनावस्था को प्राप्त कर सकूं? राजा का प्रश्न सुनकर वैद्य ने मन ही मन सोचा, कितना मूर्ख है यह राजा, जो यह जानते हुए भी कि एक बार बूढ़ा हो जाने के बाद व्यक्ति फिर से जवानी प्राप्त नहीं कर सकता, फिर भी यह जवान होने की दवा प्राप्त करने को उत्सुक है। इसे तो मूर्ख बनाकर इसे धन ऐंठना चाहिए। ऐसा विचार कर उसने राजा से कहा, राजन, दवा तो मैं तैयार कर सकता हूँ, लेकिन दवा से लाभ प्राप्त करने के लिए आपको मेरे निर्देशों के अनुसार कुछ दिन संयम बरतना होगा। राजा ने पूछा, वैद्य जी, किस प्रकार का संयम? वैद्य बोला, महाराज, आपको 8 महीने तक किसी तहखाने में रहना होगा। राजा ने पुनः कहा, ओह, किस लिए वैद्य जी? वैद्य ने कहा, राजन, सूर्य की रोशनी में वह दवा अपना वांछित प्रभाव पैदा नहीं कर पाती। वह दवा ऐसी जगह ही प्रभावकारी रहती है जहाँ सूर्य की रोशनी ना पहुँच सके। राजा ने कहा, युवावस्था प्राप्त करने के लिए मैं इतना सत्याग करने के लिए तैयार हूँ। मैं तहखाना बनवाता हूँ, तुम दवाएं तैयार करो। वैद्य बोला, राजन, मेरी एक प्रार्थना और भी है। तहखाने में आपको अकेले ही रहना होगा। आपके सेवक तहखाने के अंदर नहीं जा सकेंगे। वे आपको दरवाजे पर ही भोजन एवं दवाएं पहुंचा दिया करेंगे। राजा ने वैद्य का यह निवेदन भी स्वीकार कर लिया और आदेश देकर कुछ ही दिनों में तहखाना तैयार करवा दिया। तहखाना तैयार हो गया। यह जानकर धूर्त वैद्य मन ही मन बहुत खुश हुआ। वो सोचने लगा, अब आएगा आनंद। कुछ ही दिनों में बूढ़ा राजा तहखाने में रहकर मर जाएगा, फिर सारा राजकार मेरी आज्ञानुसार ही चला जाया करेगा। निश्चित अवधि पर उस वैद्य ने राजा को तहखाने में भेज दिया और उसका उपचार करने का ढोंग करने लगा। उसने राजा से कहा, राजन, अब कुछ ही दिनों बाद आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ना आरंभ हो जाएगा। आपकी ढीली झुर्रियों से भरी त्वचा फिर से तनने लगेंगी। आपका शरीर हष्ट पुष्ट हो जाएगा। आप इतना शानदार शरीर प्राप्त कर लेंगे कि आपकी रानियां भी आपको एकाएक पहचान नहीं पाएंगी। वैद्य की बात सुनकर राजा बहुत खुश होकर बोला, वैद्य जी, यही तो मैं चाहता हूँ। यदि मुझे फिर से जवानी प्राप्त हो गई तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। धूर्त वैद्य इधर तो राजा को जवान बनाने का ढोंग करता रहा, दूसरी ओर वो गुपचुप कर एक षड्यंत्र को जन्म देने लगा। उसने कुछ ही दिनों में अपने कुछ विश्वस्त व्यक्तियों के द्वारा जंगल में तहखाने तक एक गुप्त सुरंग खुदवा दी। इसके बाद वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगा जो राजा की शक्ल से मिलता जुलता जवान पुरुष हो। दैव योग से कुछ ही दिनों बाद नदी के तट पर स्नान करता हुआ एक ऐसा व्यक्ति उसे दिखाई दे गया जिसकी शक्ल सूरत बूढ़े राजा से काफ़ी हद तक मिलती थी। वैद्य उस व्यक्ति के पास पहुंचा और उससे पूछा, नौजवान, लगता है इस नगर में पहली बार आए हो। कहाँ के रहने वाले हो तुम? उस युवक ने कहा, आपने ठीक पहचाना श्रीमान, मैं इस नगर में पहली बार ही आया हूँ। पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? वैद्य मुस्कुराते हुए बोला, नौजवान, तुम मुझे अपना ही मित्र समझो। अगर तुम मेरे कहने के अनुसार काम करने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें इस नगर का राजा भी बना सकता हूँ। युवक ने आश्चर्य से पूछा, राजा, आप तो बड़ी आश्चर्यजनक बात कर बता रहे हैं श्रीमान। आपका नाम क्या है? वैद्य ने कहा, मुझे वैद्य तरुण चंद्र कहते हैं। राजा पर मेरा बहुत प्रभाव है। युवक ने पूछा, ओह, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आप
इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं। वैसे मुझे राजा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? वैद्य बोला, बस सिर्फ कुछ दिन तुम्हें तहखाने में रहना पड़ेगा। फिर तुम तहखाने से बाहर आओगे तो राज सिंहासन पर बैठने के हकदार बन जाओगे। युवक बोला, मुझे आपका यह प्रस्ताव स्वीकार है श्रीमान। अब यह भी बता दीजिए कि मुझे कितने दिनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? मेरा मतलब है मुझे कितने दिन तक तहखाने में रहना पड़ेगा? वैद्य ने कहा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन। तब तक मैं अपनी योजना को क्रियान्वित कर लूँगा। ठीक है, मैं नदी किनारे एक धर्मशाला में ठहरा हूँ। जब भी आप मुझसे मिलना चाहें वहाँ चले आना। यह कहकर वह युवक अपने ठहरने के स्थान पर चला गया। एक रात वैद्य ने बूढ़े राजा को दवा में जहर मिलाकर दे दिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। वैद्य ने उसकी लाश कंधे पर लादी और सुरंग के रास्ते बाहर ले जाकर एक अंधे कुएं में फेंक दी। उसी रात वह धूर्त वैद्य धर्मशाला से सुरंग के रास्ते उस युवक को तहखाने में ले आया और युवक से बोला, तुम्हें यहाँ कुछ ही दिन का कष्ट सहना पड़ेगा। जैसे ही तुम्हारी दाढ़ी मूछें बढ़ जाएंगी, मैं तुम्हें इस तहखाने से निकालकर राजभवन ले चलूँगा। तुम ऐसे जाहिर करना जैसे बुढ़ापे से छुटकारा पाकर नए नए जवान हुए हो। युवक ने आशंका प्रकट करते हुए कहा, अगर राजभवन में मुझे किसी ने पहचान कर शंका प्रकट की तो? वैद्य बोला, वो सब मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूँगा। तुम सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना कि जैसा कहूँ उसी के अनुसार काम करते रहना। युवक ने आश्वासन देते हुए कहा, ठीक है, मैं वैसा ही करूँगा। युवक से आश्वासन पाकर वैद्य वहाँ से निकलकर राजभवन में पहुँचा। उसने सभी सभासदों के समक्ष कहा, तुम सभी लोगों के लिए एक शुभ समाचार है। मेरी दवाओं से महाराज अवध से पहले ही युवा हो गए हैं। कल वह महल में पधारेंगे। आप लोग उनके स्वागत के लिए तैयार रहना। वैद्य की बात सुनकर सभी सभासदों ने एक स्वर में कहा, हम अपने स्वामी के नवरूप का भरपूर स्वागत करेंगे। फिर वैद्य रानीवास में गया और वहाँ भी यही बात दोहराई, जिसे सुनकर रानियाँ प्रसन्न हो गईं। उन्होंने वैद्य को राशि कोष से धन दिलाने का आश्वासन दिया। योजना अनुसार अगले दिन वैद्य ने तहखाने से उस युवक को लाकर राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर दिया। इतना ही नहीं, उसने राजा बने युवक से यह भी कहा, महाराज, बुढ़ापा समाप्त होकर आपने नया रूप पाया है। क्यों ना अब अपने पुराने नाम को छोड़कर आप अपना कोई नया नाम रख लें। राजा बने युवक ने कहा, विचार बुरा नहीं है वैद्यराज, तुम ही कोई अच्छा सा नाम सुझा दो। वैद्य ने कहा, मेरे विचार से तो आपका नाम अजर ठीक रहेगा। यह नाम आपके बिल्कुल अनुरूप भी है। वैद्य की बात सुनकर वहाँ उपस्थित सभी सभासदों को भी राजा का नया नाम पसंद आया और उन्होंने महाराज अजर की जय हो के नारों से आकाश गुंजायमान कर दिया। कुछ दिन तो राजा अजर वैद्य तरुणचंद के इशारों पर काम करता रहा। फिर परिस्थितियां उसके अनुकूल हो गईं और सब कुछ सामान्य हो गया तो उसने वैद्य की उपेक्षा करनी आरंभ कर दी। यह देख वैद्य हतप्रभ हो उठा। एक दिन उसने एकांत में राजा अजर से कहा, क्यों राजन, सिंहासन प्राप्त करते ही मेरी उपेक्षा करनी आरंभ कर दी? आपको याद है क्या वचन दिया था आपने मुझको? राजा ने अनजान बनते हुए पूछा, किस वचन की बात कर रहे हो वैद्यराज? वैद्य बोला, उसी वचन की महाराज, जिसमें आपने मुझे वादा किया था कि आप भविष्य में राजकाज मेरे परामर्श से ही किया करेंगे। राजा बोला, राजकाज तो मैं अब भी मंत्रियों के परामर्श से ही करता हूँ। तुम राजवैद्य हो, मंत्री नहीं, इसलिए तुम्हारा परामर्श लेना मेरे लिए आवश्यक नहीं है। यह सुनकर वैद्य की त्योरियां चढ़ गई। वह चेतावनी भरे स्वर में बोला, राजन, यह मत भूलिए कि इस सिंहासन पर मैंने आपको बिठाया है। मेरे ही प्रयास स्वरूप आज आप सिंहासन पर विराजमान हैं। राजा ने गुस्से से गरज कर कहा, तुम मुझे राज सिंहासन पर बिठाने वाले कौन होते हो? यह सिंहासन मैंने अपने पूर्व जन्मों के तप और त्याग स्वरूप प्राप्त किया है। वैद्य ने प्रतिवाद करते हुए कहा, क्या प्रमाण है इस बात का
कि यह सिंहासन आपको अपने पूर्व जन्मों के तप और त्याग के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है। राजा ने कहा, समय आने दो, प्रमाण भी तुम्हें मिल जाएगा। राजा की बात सुनकर वैद्य तरुणचंद असंतुष्ट भाव से वहां से चल दिया। वो मन ही मन राजा को कोसने लगा। धोखेबाज कहता है, मेरे पूर्वजन्म के तप स्वरूप यह सिंहासन मुझे मिला है। समय आने तो देख लूंगा तेरे तप और तेरे त्याग को भी। समय गुजरता गया। एक दिन राजा नौका विहार के लिए अपने मंत्रियों एवं तरुणचंद वैद्य के साथ नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने नदी के जल में बहते 5 कमल पुष्प देखे। उसने आदेश देकर वह 5 फूल नदी से निकलवाए। फिर गौर से देखता हुआ बोला, आश्चर्य है, ये फूल तो बिल्कुल सोने के लगते हैं। जीवन में मैंने कभी इतने अद्भुत कमल के फूल नहीं देखे। मंत्री बोला, हाँ राजन, ऐसे फूल तो मैंने भी पहली बार देखे हैं। देखिए तो इनसे कैसी सुंदर पीली किरणें निकल रही हैं। इन्हें तो आप अपने सरोवर में उगाइए। राजा ने वैद्य तरुणचंद की ओर देखा और उससे कहा, वैद्यराज, आप तो वनस्पत विज्ञान में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। बहुत सी जड़ी बूटियों को आप देखते ही पहचान लेते हैं। हमें भी आपके ही कारण नवयौवन मिला है। आप नदी के उद्गम स्थान पर जाकर उस स्थान का पता लगाइए जहाँ से ये फूल नदी में बहकर आए हैं, और यदि हो सके तो इनके कुछ बीज भी ले आइए। मैं इन्हें अपने सरोवर में लगवाना चाहता हूँ। कोई और अवसर होता तो वैद्य तरुणचंद जाने से इनकार कर देता, किंतु इतने मंत्रियों की उपस्थिति में वो इनकार ना कर सका। इनकार करता तो उसकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता। सब यही सोचते कि इस वैद्य को वनस्पत शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है, यह तो यूं ही डींगे हाँकता रहता है। अतः जग हंसाई के भय से वो जाने के लिए तैयार हो गया। नदी की विपरीत दिशा में चलता हुआ वैद्य नदी के उद्गम स्थल पर पहुंचा। वहां उसने एक बहुत पुराना ऐसा शिव मंदिर देखा जो खंडहर में तब्दील हो चुका था। उस मंदिर का अधिकांश हिस्सा ध्वस्त हो चुका था। सिर्फ वही कक्ष कुछ अच्छी हालत में शेष बचा था, जिसमें भगवान शिव की मूर्ति शिवलिंग के रूप में स्थापित थी। वैद्य ने भगवान शिव को नमन किया, फिर कक्ष से बाहर निकलकर मंदिर के प्रांगण में पहुंचकर इधर उधर निगाहें दौड़ाने लगा। तभी उसकी निगाहें एक बरगद के वृक्ष पर केंद्रित हो गई। बरगद का वह विशाल वृक्ष नदी के एक किनारे पर उगा हुआ था। उसकी कुछ शाखाएं तो नदी के जल के ऊपर फैली थीं और कुछ शाखाएं भूमि पर। तभी उसकी नज़र वृक्ष की शाखा पर लटके एक नरकंकाल पर जाकर अटक गई। नरकंकाल बरगद की एक मोटी सी शाखा पर उल्टा लटका हुआ था। उसकी टांगें आकाश की ओर थी और सिर नदी के जल के कुछ ऊपर। उत्सुकतावश वैद्य ने उस नरकंकाल के समीप पहुंचा और सोचने लगा कि यह नरकंकाल किसका है और क्यों विपरीत अवस्था में लटका हुआ है। क्या इसके उल्टा लटकने में कोई रहस्य छिपा हुआ है? वैद्य यह सब बातें सोच ही रहा था कि अचानक मौसम का मिजाज बदलने लगा। आकाश पर घने एवं काले बादल घिर आए। वायु का प्रभाव तेज होने लगा। देखते ही देखते तेज अंधड़ के साथ घनघोर वर्षा आरंभ हो गई। वर्षा में भीगने से बचने के लिए वैद्य बरगद के मोटे तने से सटकर खड़ा हो गया। अकस्मात भटकती हुई उसकी नज़रें फिर उस नरकंकाल पर जा टिकी। वर्षा की बूंदें उस नरकंकाल को भिगो रही थी और जब उस नरकंकाल का स्पर्श कर वर्षा का जल नीचे नदी में गिरता तो उसे स्वर्ण कमल पैदा हो जाते थे। यह देखकर वैद्य तरुणचंद आश्चर्य से भर उठा। वर्षा जब थमी तो वह बरगद की शाखा पर चढ़ गया और उत्सुकतावश हाथ बढ़ाकर नरकंकाल को उतारने का प्रयास करने लगा। तभी अचानक नरकंकाल शाखा से अलग होकर नदी के जल में गिरा और गहरे जल में विलीन हो गया। वैद्य वापस लौटकर आया तो उसने सारी बातें राजा अजर को बताई। सुनकर राजा अजर के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। उसने वैद्य से कहा, वैद्य जी, जिस नरकंकाल को तुम देख कर आ रहे हो वो पूर्व जन्म का मेरा ही प्रतिरूप है। अपने पूर्व जन्म में मैं वृक्ष पर उल्टा लटक कर मैं वर्षों तक शिव की तपस्या करता रहा था। मैं योगी था। तपस्या के दौरान ही मेरी मृत्यु हुई थी। वर्षों से उल्टा लटके रहने से मेरे शरीर का मांस मज्जा सूख गया और मेरा शरीर नरकंकाल बन गया।
और अब तो नरकंकाल भी शेष नहीं रहा। अच्छा ही हुआ जो मेरे पूर्व शरीर को मुक्ति मिल गई। यह सुनकर वैद्य ने कहा, वो सब तो ठीक है राजन, पर मेरी शिकायत अब भी अपनी जगह पर है। मेरे प्रयासों से आप राजा बने और अब आप मेरी ही उपेक्षा कर रहे हैं। राजा ने कहा, यही तो तुम्हारा भ्रम है। मैंने तुम्हें बताया तो है कि यह राज्य पद मुझे मेरे पूर्व जन्म के कर्मफल के कारण ही मिला है। वैद्य ने पूछा, तो क्या मेरे प्रयासों का कोई मूल्य नहीं है? राजा ने कहा, तुमने जितने कार्य किए सब अपने स्वार्थ के कारण किए। मैं तो तुम्हारे कुछ ऐसे कुकृत्यों को भी जानता हूँ जिनके कारण तुम्हें सूली पर भी लटकाया जा सकता है। यह सुनकर वैद्य भय से कांप उठा। राजा ने जब उसे कांपते देखा तो कहने लगा, तुम्हें मुझसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैद्य जी, विश्वास रखो, मैं तुम्हें सूली पर लटकाने का आदेश नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हानि लाभ जीवन मरण ये चारों बातें प्रभु की इच्छा से ही होती हैं। अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल मैं इस जीवन में राजा बनकर भोग रहा हूँ। तुम अपने कुकृत्यों का कर्मफल अपने अगले जन्म में भोगोगे। यह भी संभव है कि तुम्हें तुम्हारे कुकृत्यों का प्रतिफल इस जन्म में ही प्राप्त हो जाए। अब जाओ और उस दिन की प्रतीक्षा करो जब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का प्रतिफल प्राप्त होगा। राजा का कथन सत्य सिद्ध हुआ। कुछ दिनों बाद वैद्य तरुणचंद जंगल में बूटियां खोजने के लिए गया। संयोगवश उसी कुएं के पास पहुंचा जिसमें उसने वृद्ध राजा विनयशील की लाश फेंकी थी। उस कुएं में अब एक ऐसी झाड़ी उग आई थी जिसकी टहनियाँ कुएं से बाहर तक फैली हुई थी। उन टहनियों में पीले रंग के इतने सुंदर फूल उगे हुए थे कि वैद्य उन फूलों को तोड़ने का लोभ संवरण न कर सका। वह कुएं की जगह पर पहुंचा और नीचे झुककर झाड़ी से फूल तोड़ने का प्रयास करने लगा। अकस्मात उसका पैर फिसला और वह अंधे कुएं में जा गिरा। वैद्य ने सहायता की गुहार लगाई, किंतु उस वीराने में उसकी मदद को कौन आता। परिणाम यह निकला कि वैद्य भूखा प्यासा उसी कुएं में तड़प कर मर गया। किसी ने सच ही कहा है, अपने शुभ अथवा अशुभ कर्मों का फल प्रत्येक व्यक्ति को एक न एक दिन भोगना अवश्य पड़ता है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष कहा करते हैं, सत्कर्म करो, ना तो किसी का बुरा सोचो और ना बुरा आचरण करो। सदाचारी व्यक्ति की ही जीवन में हमेशा जीत होती है। सत्कर्मी को ही हमेशा मान सम्मान यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। सदाचार ही सच्चा जीवन होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आपसे फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।